आप सभी का हमारे भगवत गीता अध्ययन की इस पावन श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता अध्याय 18 के श्लोक 31 से 40 का गहन अध्ययन किया था। उन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बुद्धि, धृति, दृढ़ता और सुख के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। हमने जाना कि मनुष्य की सोच, उसके निर्णय, उसकी दृढ़ता और सुख की अनुभूति उसके भीतर विद्यमान गुणों के अनुसार होती है। साथ ही भगवान ने यह भी समझाया कि सात्विक बुद्धि और सात्विक धृति ही मनुष्य को धर्म, आत्मसंयम और अंततः परम कल्याण की ओर ले जाती है। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक 41 से 50 का अध्ययन करेंगे। इन दिव्य श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव उसके गुणों के अनुसार होता है और उसी स्वभाव के अनुरूप उसका कर्तव्य निर्धारित होता है। वे यह भी समझाते हैं कि अपने स्वाभाविक कर्म को ईमानदारी, निष्ठा और भगवान को समर्पित भाव से करना ही सच्ची उपासना है। आगे भगवान यह भी बताते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक सिद्धि की ओर ले जाता है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ भगवान श्री कृष्ण के इन दिव्य उपदेशों का श्रवण करें। श्लोक 41। ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन सभी के कर्म उनके जन्म से नहीं बल्कि उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। स्पष्टीकरण। यह श्लोक भगवद गीता के सबसे अधिक चर्चित श्लोकों में से एक है। अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि भगवान यहां जन्म आधारित व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जबकि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण स्वभाव और गुण की बात कर रहे हैं। यहां स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अर्थात व्यक्ति के भीतर जो गुण प्रमुख होते हैं वही उसके स्वाभाविक कर्म को निर्धारित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, सत्य के प्रति निष्ठा है और आत्मसंयम है, तो उसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा है। यदि किसी में साहस, नेतृत्व, समाज की रक्षा करने की भावना और न्याय के लिए संघर्ष करने की क्षमता है, तो उसका स्वभाव क्षत्रिय जैसा है। यदि कोई व्यापार, कृषि, पशुपालन या संसाधनों के प्रबंधन में दक्ष है, तो उसका स्वभाव वैश्य जैसा है। और यदि कोई सेवा, सहयोग तथा कार्यकुशलता में आनंद अनुभव करता है, तो उसका स्वभाव शूद्र जैसा है। भगवान यहां किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बताते। वे केवल यह समझाते हैं कि समाज के प्रत्येक कार्य का अपना महत्व है। जैसे शरीर के सभी अंग आवश्यक हैं, वैसे ही समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका भी समान रूप से आवश्यक है। श्लोक 42। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। भावार्थ, मन का संयम, इंद्रियों का नियंत्रण, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान तथा ईश्वर में श्रद्धा ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। स्पष्टीकरण। भगवान यहाँ किसी विशेष परिवार की नहीं बल्कि एक आदर्श ज्ञान योगी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले है शम, अर्थात मन को शांत रखना। यदि मन ही अशांत रहेगा तो ज्ञान टिक नहीं सकता। दम, अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण। जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी है, वही वास्तव में स्वतंत्र है। तप, अर्थात कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर स्थिर रहना। शौच, केवल बाहरी स्वच्छता नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं की पवित्रता भी। क्षमा, दूसरों की भूलों को क्षमा करना। आर्जव, सरलता और निष्कपटता। मन, वचन और कर्म में एक रूपता। ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन। विज्ञान, उस ज्ञान का जीवन में अनुभव। आस्तिक्य, ईश्वर, धर्म और सत्य में अटूट श्रद्धा। भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति में ये गुण विकसित हो जाए वही वास्तविक अर्थ में ब्राह्मण है। श्लोक 43। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। भावार्थ, वीरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से न भागना
दानशीलता तथा नेतृत्व का भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। स्पष्टीकरण: क्षत्रिय का अर्थ केवल राजा या सैनिक नहीं है। जहां कहीं भी कोई व्यक्ति सत्य और न्याय की रक्षा के लिए खड़ा होता है, वहां क्षात्र धर्म प्रकट होता है। शौर्य अर्थात कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करना। तेज व्यक्तित्व की सकारात्मक ऊर्जा। धृति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना। दाक्ष्य कुशलता और निर्णय लेने की क्षमता। युद्ध च अपलायनम अर्थात कठिन जिम्मेदारियों से पीछे न हटना। यह केवल युद्ध भूमि की बात नहीं है, जीवन की चुनौतियों से भी भागना उचित नहीं। दान समाज के लिए उदारता। ईश्वर भाव यहां इसका अर्थ अहंकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व करना है। जो शक्ति का उपयोग समाज की रक्षा के लिए करता है, वही वास्तविक क्षत्रिय है। श्लोक 44 कृषि गौ रक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। भावार्थ: कृषि, गौ रक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सेवा और सहयोग करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। स्पष्टीकरण: भगवान यहां समाज की आर्थिक और सेवा व्यवस्था का वर्णन करते हैं। कृषि समाज के भोजन का आधार। गौरक्षा प्राचीन भारत में गौ केवल पशु नहीं थी बल्कि संपूर्ण कृषि व्यवस्था की आधारशिला थी। आज के समय में इसका व्यापक अर्थ है प्रकृति, पशुओं और संसाधनों का संरक्षण। वाणिज्य ईमानदारी से व्यापार करना। ऐसा व्यापार जो केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए भी हो। इसके बाद भगवान सेवा के महत्व को बताते हैं। सेवा किसी भी प्रकार से छोटा कार्य नहीं है। यदि सेवा करने वाले लोग न हों तो समाज का कोई भी तंत्र सुचारू रूप से नहीं चल सकता। आज के समय में शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, कर्मचारी, तकनीशियन, सफाई कर्मी, परिचारक सभी अपने अपने क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य सम्मान के योग्य है। श्लोक 45 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भावार्थ: मनुष्य अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे रहकर सिद्धि प्राप्त करता है। वह अपने कर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करके कैसे पूर्णता प्राप्त करता है, अब वह सुनिए। स्पष्टीकरण: यह श्लोक पूरे अध्याय का अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है। भगवान कहते हैं, सफलता किसी दूसरे का कार्य करने में नहीं है। सच्ची सफलता अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य को उत्कृष्टता से करने में है। आज का समाज अक्सर तुलना करना सिखाता है। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपना मार्ग बदलना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग क्षमता, अलग स्वभाव और अलग उद्देश्य के साथ बनाया है। जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं, तब हमारा कार्य पूजा बन जाता है। चाहे कोई शिक्षक हो, चिकित्सक हो, किसान हो, व्यवसायी हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो या समाज सेवक, यदि वह अपना कार्य ईमानदारी, निष्ठा और भगवान को समर्पित भाव से करता है, तो वही आध्यात्मिक सिद्धि का मार्ग बन जाता है। भगवान अगले श्लोकों में यही समझाएंगे कि अपने कर्म के माध्यम से ईश्वर की पूजा कैसे की जा सकती है। श्लोक 46 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। भावार्थ: जिस परमात्मा से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जो संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, उस परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्म के माध्यम से उपासना करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण: यह श्लोक कर्मयोग का अत्यंत सुंदर और व्यावहारिक संदेश देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान की पूजा केवल मंदिर में जाकर जप करने या यज्ञ करने से ही होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक गहरा सत्य बताते हैं। यदि हम अपने दैनिक कर्तव्यों को ईमानदारी, निष्ठा और भगवान को समर्पित भाव से करें, तो वही भी भगवान की पूजा है। परमात्मा केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। जब एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पूरी निष्ठा से शिक्षा देता है, तब वह केवल नौकरी नहीं कर रहा होता बल्कि परमात्मा की सेवा कर रहा होता है।
जब एक चिकित्सक करुणा से रोगियों का उपचार करता है, जब किसान परिश्रम से अन्न उगाता है, जब कोई माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण प्रेम से करते हैं, या जब कोई कर्मचारी पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करता है, तो यह सब भी भगवान की उपासना का ही स्वरूप है। यहाँ भगवान हमें सिखाते हैं कि पूजा केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी होती है। जब प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब साधारण जीवन भी आध्यात्मिक साधना बन जाता है। श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ, दूसरे के धर्म को उत्कृष्ट रूप से निभाने की अपेक्षा अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म को, चाहे उसमें कुछ कमी ही क्यों न हो, करना अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाला पाप का भागी नहीं होता। स्पष्टीकरण। यह श्लोक आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। आज अधिकांश लोग दूसरों की सफलता देखकर उसी मार्ग पर चलना चाहते हैं। कोई किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की नकल करता है, कोई केवल धन देखकर व्यवसाय चुनता है, तो कोई समाज के दबाव में अपना जीवन बदल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे का जीवन जीने की अपेक्षा अपना जीवन ईमानदारी से जीना श्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने अलग अलग क्षमताएं, रुचियां और उद्देश्य दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक योग्यता को छोड़कर केवल दूसरों जैसा बनने का प्रयास करता है, तो वह भीतर से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने गुणों का विकास न करे, बल्कि यह कि विकास अपने स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन मन को शांति देता है, जबकि तुलना और प्रतियोगिता अक्सर अशांति उत्पन्न करती है। भगवान हमें आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास का संदेश देते हैं। श्लोक 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, अपने स्वभाव से प्राप्त कर्म को उसमें कुछ दोष दिखाई देने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य किसी न किसी दोष से उसी प्रकार ढका रहता है जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। स्पष्टीकरण। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जीवन का एक अत्यंत व्यावहारिक सत्य बताते हैं। इस संसार में कोई भी कार्य पूर्णतः दोष रहित नहीं होता। हर नौकरी में चुनौतियां हैं, हर व्यवसाय में जोखिम है, हर संबंध में मतभेद हो सकते हैं, हर जिम्मेदारी के साथ कठिनाइयां आती हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए अपना कर्तव्य छोड़ दे कि उसमें कठिनाइयां हैं, तो वह कभी स्थिर नहीं रह पाएगा। भगवान अग्नि का सुंदर उदाहरण देते हैं। अग्नि प्रकाश और ऊष्मा देती है, लेकिन उसके साथ धुआं भी होता है। क्या धुएं के कारण हम अग्नि का उपयोग छोड़ देते हैं? नहीं। उसी प्रकार जीवन में आने वाली छोटी मोटी कठिनाइयों के कारण अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो चुनौतियों के बीच भी अपने धर्म पर अडिग रहता है। श्लोक 49। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। भावार्थ, जो मनुष्य आसक्ति से रहित बुद्धि वाला है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है तथा जिसकी सभी इच्छाएं शांत हो गई हैं, वह त्याग के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होकर परम नैष्कर्म्य सिद्ध को प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण। यहाँ भगवान त्याग का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। त्याग का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अहंकार, स्वार्थ और फल की आसक्ति का त्याग। मनुष्य कर्म करता रहे, लेकिन उसके भीतर यह भावना हो, मैं केवल भगवान का निमित्त हूं। जब मनुष्य अपने कार्य का श्रेय स्वयं लेने के बजाय भगवान को समर्पित करता है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब सफलता मिले तो अभिमान न हो, जब असफलता मिले तो निराशा न हो। यही समत्व योग है। ऐसी अवस्था में किया गया कर्म मनुष्य को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही नैष्कर्म्य सिद्ध है। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त होना। श्लोक 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भावार्थ, हे अर्जुन,
जिसने कर्मयोग के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली है वह ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है, अब उसे संक्षेप में मुझसे सुनो। यही ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। स्पष्टीकरण: यह श्लोक अगले विषय का द्वार खोलता है। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग समझाया। अब वे बताएंगे कि कर्मयोगी किस प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। यह हमें बताता है कि कर्म और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। निष्ठापूर्वक किया गया निष्काम कर्म मन को शुद्ध करता है। शुद्ध मन में ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति तक ले जाता है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति तीनों अंततः एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। भगवान हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि हम अपने जीवन में कर्म को साधना बना लें तो धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष: प्रिय दर्शकों, आज हमने भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक 41 से 50 के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेरणादायक संदेश समझा। हमने जाना कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके गुण, स्वभाव और कर्म से होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट कर्तव्य है और उसी का निष्ठापूर्वक पालन करना ही जीवन की सफलता तथा आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा को समर्पित करके बिना अहंकार और बिना फल की आसक्ति के करते हैं, तब वही कर्म साधना बन जाता है। ऐसा निष्काम कर्म हमारे मन को शुद्ध करता है, हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है और अंततः परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए जीवन भर मार्गदर्शन देने वाली है। चाहे हमारा कार्य कोई भी हो, यदि उसमें ईमानदारी, सेवा, समर्पण और भगवान के प्रति श्रद्धा जुड़ जाए तो वही कर्म योग बन जाता है और वही हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। अगले सप्ताह गुरुवार को हम भगवद गीता अध्याय 18 के श्लोक 51 से 60 का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि मनुष्य किस प्रकार मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, सच्ची भक्ति का स्वरूप क्या है और किस प्रकार पूर्ण समर्पण के साथ परमात्मा की शरण ग्रहण करके जीवन में परम शांति और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। अंत में, यदि आपको आज का यह अध्ययन ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि भगवद गीता के प्रत्येक दिव्य संदेश से आप निरंतर जुड़े रहें। हरि ओम तत्सत।